साथियों, शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। चलिए, सबसे बड़ी खबर है पीईटी 2026 का विज्ञापन जल्द। ओटीआर में 4 लाख पंजीकरण हो चुके हैं। तो साथियों, इसमें लिखा है कि अधीनस्थ सेवा चयन आयोग अगस्त में प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी 2026 का विज्ञापन जारी कर सकता है। विज्ञापन जारी होने के 3 से 4 दिन बाद ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। ठीक है। पीईटी के माध्यम से आयोग समूह ग के विभिन्न पदों पर भर्तियों के उद्देश्य से आयोजित करने वाली मुख्य परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों को शॉर्टलिस्ट करता है। ठीक है। 14 जुलाई से वन टाइम रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ था, जिसमें करीब 4 लाख अभ्यर्थी अब तक पंजीकरण करा चुके हैं। अगर जो वीडियो देख रहे हैं उन्होंने नहीं करवाया है तो वो जल्द से jल्द पंजीकरण करवा लें। आगे बढ़ते हैं। प्रधानाचार्य के 2647 पद रिक्त। अर्हता अभी तक तय नहीं की जा सकी है और इस पर भी जल्द काम चल रहा है। इसका भी नोटिफिकेशन आप सभी के सामने बहुत जल्द आ सकता है। ठीक है। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की भर्ती का मामला है। प्रधानाचार्य के 1475 और प्रधानाध्यापक के 1172 पद खाली हैं। तो इस पर भी एक बहुत जल्द बड़ा अपडेट आप सभी को मिलने वाला है। डीएलएड 2023 के चतुर्थ सेमेस्टर में आधे हुए फेल। 1,37,615 छात्रों में से 73,833 ही पास हुए हैं। 64,559 फेल हो गए हैं। तो ये एक बहुत बड़ी खबर आपको देखने को मिल रही है। सिपाही भर्ती की जो परीक्षा थी, लिखित परीक्षा में 76,184 अभ्यर्थी सफल घोषित किए गए हैं। और सबसे बड़ी न्यूज ये है कि 2.23 गुना सीट के अभ्यर्थी बुलाए गए हैं। तो सीट थी 32,679, अभ्यर्थी बुलाए गए हैं 76,184। 17 अगस्त से होगा दस्तावेज का सत्यापन और उसके बाद आपकी करवाई जाएगी दौड़। तो आप लोग अपना डीबीपीएसटी करवाने के लिए तैयार हो जाइए। जो लोग सफल हो गए उनको बहुत बहुत बधाई। ठीक है। तो यहाँ भी वही सेम न्यूज है। ठीक है। तो आप लोग अपने हिसाब से अपना डीबीपीएसटी की तैयारी शुरू कर दीजिए और रनिंग की भी। संसद परिसर में विपक्षी नेताओं का विरोध जारी। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव साधु के वेश में दान पेटी संग बैठे। चंदा चोरी पर विपक्ष का अनूठा प्रदर्शन। ठीक है। स्पीकर बोले संसद की मर्यादा खत्म कर रहे हैं सांसद। महोदय, गलती तो आप भी कर रहे हैं ना। संसद की मर्यादा तो आपने भी तार तार कर दिया है ना। आप सत्ता पक्ष और विपक्ष को बराबर बोलने का मौका नहीं देते। आप विपक्ष को सुनना ही नहीं चाहते हैं और ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी हार मानी जाती है। आप अध्यक्ष की कुर्सी पर बैठे हैं। अध्यक्ष का काम होता है कि पक्ष और विपक्ष को बराबर सुनना, लेकिन आपका पलड़ा जो है हमेशा पक्ष की तरफ ज़्यादा झुका रहता है, विपक्ष की तरफ कम झुका रहता है। ये बहुत गलत है। आज की जनता समझदार है, वो सब समझती है, वो सब जानती है। याद रखिएगा, जिस दिन आपकी पार्टी और आपको ये जनता विपक्ष में बैठाएगी ना, फिर लंबे वर्षों तक आपको याद आएगा कि हमने क्या गलती की थी। याद रखिएगा। ठीक है। आगे बात करते हैं। भारी हंगामे के बीच लोकसभा से जन्म और मृत्यु पंजीकरण संशोधन विधेयक 2026 पास हो गया है। आगे बात करते हैं। मोदी बोले छात्रों को माफ़ करता हूं क्योंकि प्रधानमंत्री ने अपशब्द कहने वाले बच्चों को संदेश दिया। लगातार प्रधानमंत्री जी इंस्टाग्राम पे एक्टिव हैं और बच्चों को बराबर संदेश दे रहे हैं। तो मैं इन बच्चों की निंदा करता हूं जो प्रधानमंत्री जी को अपशब्द बोले हैं। लेकिन मैं प्रधानमंत्री जी को ये सुझाव देना चाहता हूं कि आपके बगल में ही बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे थे और आपकी नींद जागी तो इतने दिनों बाद, जब आपको लगा कि बहुत कुछ गड़बड़ हो जाएगा। बहुत गलत किए मोदी जी। आपने जिस जंजी से बदला लिया है वो बदला लेना जानता है और आपको चुनाव में उसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। याद रखिएगा, सत्ता किसी की जागीर नहीं होती है। अगर आज आप पक्ष में हैं तो कल आप विपक्ष में जाएंगे। याद रखिएगा। तो ये बात आपके लिए भी साबित होती है कि सत्ता हमेशा आपके सर नहीं रहने वाली है मोदी जी। विपक्ष में तो कभी आपकी पार्टी जाएगी और हो सकता है फिर से कहीं लंबा समय ना लग जाए उसे पुनः सत्ता में वापसी के लिए। इसलिए जनता की आवाज़ को सुनिए, दबाइए मत उसको। तो आज की बस इतनी इम्पॉर्टेंट खबरें थी। ठीक है।